जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है तो दिल से तो इनकी यही विश है कि आपके साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी में इनको जुड़ना है, मतलब बहुत जल्द शायद इनका ये सपना साकार हो सकता है। ऐसा सोच के ये काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। आपके साथ यूनियन में आने के भी चांसेस इनको नजर आ रहे हैं, जिसकी खुशी इनके चेहरे पे हम देख सकते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन कुछ करना चाहते हैं, ऐसी कुछ बात कहना चाहते हैं जो शायद आपने सुनने के लिए काफी ज्यादा इंतजार किया है। ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या फिर शादी या फिर एंगेजमेंट को लेके इनके मन में कोई इन्होंने प्लान सेट किया है, उसके बारे में भी कोई बातचीत हो सकती है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी आवाज सुनने के लिए थोड़ा सा तरस रहे हैं, शायद आप किसी वजह से इनसे नाराज होकर बैठ गई हैं, ऐसा इनको लग रहा है, इसलिए आपको मनाना चाहते हैं या फिर आपको कुछ ऐसी प्यारी बात बताना चाहते हैं जिसके बाद आप खिलखिला के मुस्कुरा दें और वही आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए ये तरस रहे हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यूनियन में आने का तो ख्याल इनके मन में है ही, लेकिन साथ ही साथ हमेशा के लिए आपके साथ इस बंधन में, जिस बंधन में ये आपके साथ बंध चुके हैं, उस बंधन को लेके भी काफी ज्यादा ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब इमोशनली भी आपके साथ उनका एक जो कनेक्शन है उसको लेके भी प्यारी बातें उनके मन में आ रही हैं। और काश इस पल आप उनके सामने होते तो ये आपको बता पाते कि एग्जैक्टली इस पल ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ढेर सारी बातें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो चांसेस बन रहे हैं कि आज आपके साथ खुल के बातचीत हो सकती है। आउट ऑफ द ब्लू भी ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं बातचीत करने के लिए। अगला कार्ड है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफी वक्त से ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए, लेकिन शायद इन्होंने इंतजार किया था किसी स्पेसिफिक लम्हे का, या फिर ये किसी चीज को लेके काफी ज्यादा सोच विचारों में डूबे हुए थे और इसी का असर उनके दिलो दिमाग पे हो रहा है कि अब इनको लग रहा है कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे आंखें बंद करके मुस्कुरा रही है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है। तो आप जब उनके साथ होते हैं या फिर साथ आ जाते हैं तो इनके दिल को कितना ज्यादा सुकून मिलता है, ये सोच के वो आंखें बंद करके उस खुशी को महसूस कर रहे हैं जिस खुशी की चाहत इनको इस पल में महसूस हो रही है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको अपने प्यार का ये कप ऑफर करना चाहते हैं। 9+1 = 10। तो शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि अब बस हुआ वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतजार। अब चलो हम एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लेते हैं या फिर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका शायद आप दोनों ने भी काफी लंबे समय से इंतजार किया है। अगला कार्ड है हैंगमैन। अलग नजरिए से ये देख रहे हैं, मतलब हालात को भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। साथ ही साथ इनको ये भी समझ में आ रहा है कि शायद काफी वक्त से आपने इंतजार किया था और ये आपका में भी नजरिया समझ नहीं पा रहे थे कि आप आखिर शादी ब्याह के लिए क्यों जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे थे। डोंट रिपीट द मिस्टेक। अब ये कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते, मतलब पहले अगर इन्होंने काफी ज्यादा किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आपको इंतजार किया करवाया है तो अब ये वैसी गलती नहीं दोहराना चाहते, अब ये जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। क्रिएट मैजिक। आप दोनों साथ हो जाए होते हैं तो एक अलग ही जादू सा छा जाता है, तो वही जादू अपनी जिंदगी में लाने के लिए ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। टेक अ चांस। अब कोशिश करना
इनके लिए कंपल्सरी बन गया है, क्योंकि ये अब आपके बिना जैसे अकेले नहीं रह सकते। ऐसा हो सकता है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी इनको चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, ये बस उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द वर्ल्ड वांट टू सी यू। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से आपसे मिले नहीं हैं, तो आपका दीदार करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करने का तो आज इनका काफ़ी ज़्यादा मन है ही, लेकिन कहीं न कहीं शायद अपने घरवालों को भी ये आपसे मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एक छोटी-सी दुनिया है, जिस दुनिया में अगर आप हमेशा के लिए कदम रखने जा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। एंटीसिपेट का कार्ड ये भी बताता है कि जैसे काफ़ी लंबे समय से आपने भी अगर इंतज़ार किया है, तो हो सकता है इनको भी पता है कि पेशेंस कितने ज़्यादा आपने दिखाया है और अब ये मूव ऑन करना चाहते हैं। मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी से निकल के जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं इंसान जब कोई बड़ा फैसला लेने के लिए सोचता है, तो उसके पीछे कई सारे दिन की उसकी सोच विचारों की एक एनर्जी होती है, तो वैसी ही एनर्जी से निकल के ये अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। डिवाइन के फैसले का शायद इनको इंतज़ार था। मेबी ये यूनियन की राह देख रहे थे और इनको यही लग रहा था कि जब परफ़ेक्ट समय आ जाएगा, तो शायद परफ़ेक्टली सब बातें हो जाएँगी या फिर हम दोनों एक-दूसरे के सामने आ जाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है, उनको यही समझ में आ रहा है कि उनको खुद भी तो अपनी तरफ से कोई न कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं कोई डिवाइन का प्लान सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट है टेक अ रिस्क। पहले शायद ये पर्सन कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब प्यार के रास्ते में तो हर किसी को कुछ न कुछ मुसीबतें मिलती हैं और हर एक के लिए वो रास्ता आसान नहीं होता। तो शायद ये पर्सन भी उस प्यार के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हिचकिचा रहे थे या फिर पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन अब जब उनकी हालत 10 ऑफ हैंड के कार्ड में हमने देखा, जब ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका अब मन है कि किसी भी हद तक ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन बस अब उनको आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है। और फाइनल है नो योर वर्थ। अब कहीं भी जाके इस पर्सन को आपकी अहमियत पूरी तरह से समझ आ गई है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और जिससे सच्चा प्यार मिल जाता है, वो पर्सन तो प्यार के बारे में कुछ अलग ही सोचने लगता है, जब उसको उस प्यार को खोने का डर सताने लगता है। तो वैसे ही कुछ ख़्याल इनके भी मन में उमड़ रहे हैं, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी सपने इन्होंने देखे हैं, उन सपनों को बस अब पूरा करने का वक़्त आ गया है और जो सपने साकार करने हैं, वो साकार हो के ही रहेंगे। ये विश्वास वो अंदर से फ़ील कर रहे हैं, इसीलिए ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इनकी ज़िंदगी में बस प्यार की कमी है और कहीं न कहीं ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। प्रॉब्लम्स है, मसले एक के बाद एक आ रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी है, वो सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ना कि आप दोनों के प्यार को। और यहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, फिर चाहे स्ट्रगल कितना भी क्यों ना हो, ये प्यार मेन रीज़न है। और फाइनल है अ पर्सनल इश्यू रीचेस सॉल्यूशन। तो किसी न किसी बात को तो शायद इनको सॉल्यूशन मिल चुका है और जैसे होता है कि जब तक इंसान को किसी मसले का हल नहीं मिलता, तब तक वो बेचैन रहता है या फिर परेशान रहता है। वैसे ही शायद ये भी किसी वजह से परेशान थे और अब जैसे उनको आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ रास्ता नज़र आ गया है या उस परेशानी से राहत पाने का कोई सॉल्यूशन मिल गया है, इसलिए मे बी ये आपसे जल्द से जल्द बात करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।